मैडम हमें बताती है। मैडम आज हमारी जो 5 सीरीज़ आई आयुर्वेदा की आई हुई है, उसमें से एक प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज देंगी और जब हम ध्यान से सुनेंगे तो वो हमारे पास सेव हो जाएगी और हमें आगे बताने के लिए हेल्पफुल होएगी। तो आ रही हैं हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, जोश पैदा करने के लिए, सफलता के तरीके बताने के लिए, जगाने के लिए, उठाने के लिए, तो जो कुछ भी आप कह सकते हो। तो हम सब मिल के वेलकम करते हैं अलका जी का। वेलकम अलका जी, वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम मैम, जी। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं अलका गुप्ता, डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीखने का है, सिखाने का है। यहाँ पे हर एक जो स्पीकर आता है वो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए सिखाता है और हम सीखते भी। एक से एक स्पीकर हमें कुछ ना कुछ नई नई बारीकियां हमें सिखाता है, जो हम सीख के हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा डॉक्टर रत्ना मैम एंड वासुपाल जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद कि उन्होंने ये यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करके हम लोगों को बहुत एक ज्ञानवर्धक चैनल बना। दूसरा मेरा ग्रेट जो कोटि कोटि नमन है वो दिनेश बंसल जी एंड सीमा बंसल जी को है, जिन्होंने मुझे डीएक्सन के बारे में बताया और बताने के साथ साथ ज्वाइन कराने के साथ साथ मुझे हर चीज के बारे में आगे से आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। हर तरीके से वो मेरी हेल्प करते हैं। इनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक डीएक्सन में एक नई प्रोडक्ट सीरीज आई है, जिनके बारे में 5 हर्ब सीरीज नई आई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हैप्पा केयर। हैप्पा केयर ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो इसके बारे में बात। जो हैप्पा केयर ये लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है और लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, जो कि हमारी बॉडी के लिए दिन रात काम करता है और उसको जो चीज लीवर को के लिए ठीक है वो हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है, और जो चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती उसको वो बाहर। यानी कि लीवर हमारे लिए इतना ज्यादा जोर का काम करता है। और लीवर को आजकल का हम जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान है, उससे हम क्या करते हैं, लीवर के लिए बहुत ज्यादा जो है हमारे लीवर पे लोड देते हैं। किस चीज का? खान पान का, केमिकल्स का, ड्रिंकिंग का। यानी कि हर दूसरा तीसरा बंदा जैसे शराब का, या फिर और भी हमारा जो खान पान है वो सारा का सारा गलत हो गया। पेस्टिसाइड्स का, या फिर ऑयली ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड का, इन सब का लीवर पे बहुत ज्यादा असर होता है, जो कि लीवर के लिए अच्छा नहीं। और लीवर जब लोड लेता है तो लीवर पे जोर पड़ता है और लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो जाती। तो जब लीवर अच्छी ढंग से काम नहीं करता तो ऑल ओवर बॉडी पे इसका असर पड़ता है और हमारा शरीर जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है और बॉडी पे हर तरीके की बीमारी आ सकती। तो इन सब चीजों से परेशान आजकल आपने देखा होगा हर दूसरा बंदा फैटी लीवर से ग्रस्त है, या फिर लीवर सोराइसिस है, या फिर लीवर की और भी बहुत सारी पीलिया है। गंदा पानी पी लिया तो पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम से ग्रस्त। तो इन सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डीएक्सन कंपनी में आ गया है, हैप्पा केयर कैप्सूल के। लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये जो कैप्सूल है वो सॉल्व कर सकता है। कैसे सॉल्व कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में, जो जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, और इसके बारे में कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट क्यों डाले गए हैं कि जिससे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है लीवर। हैप्पा केयर, हैप्पा केयर का मतलब, हैप्पा का मतलब होता है लीवर, जिसे हम जिगर भी बोल सकते हैं, और केयर का मतलब होता है उसकी प्रोटेक्शन। यानी कि लीवर के लिए प्रोटेक्ट का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, लीवर की केयर करता है। ये जो है हैप्पा केयर कैप्सूल है, ये नेचुरल तरीके से हेप्टो प्रोटेक्शन का काम करता है और लीवर को प्रमोट्स करता है, लीवर हेल्दी लीवर बनाता है, विटेलिटी बनाता है उसकी। और अब लीवर के लिए यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो लीवर के लिए एक बहुत अच्छा काम करता है।
तो आज जानते हैं इस कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से पावरफुल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिससे ये जो कैप्सूल है बहुत ज्यादा पावरफुल माना गया है, लीवर के लिए अमृत समान बता। उन हर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में जानते हैं। हैप्पा केयर कैप्सूल्स का नाम है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो असली काम करते हैं लीवर को प्रोटेक्ट, लीवर की प्रोटेक्शन करते हैं, लीवर को हर बीमारी से बचाते हैं। तो वैसे तो आयुर्वेद में लीवर को की जो के है वो बहुत आम तौर पे लीवर की हर तरह की बीमारी जो है, बहुत सारी बीमारियां के लिए जड़ी बूटियां बनी हुई है। लीवर को प्रोटेक्शन करने के लिए, लीवर की दवा को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में इतनी ज्यादा जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। लेकिन उनमें से भी जो डीएक्सन कंपनी ने है कुछ एक हम जो इन जड़ी बूटियां लिया उनको बारे में डिटेल से जानते। और इन जड़ी बूटियों का जो उल्लेख है वो जो है भाव प्रकाश निकुंज में से लिया। हमें प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं जो बीमारी, लीवर की हर बीमारी को ठीक कर सकती, परंतु भाव प्रकाश निकुंज से डीएक्सन कंपनी ने कुछ एक ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी हर्ब है। तो हर्ब है सबसे पहले भूमि आंवला। भूमि आंवला की जो इसकी सबसे पहली हर्ब है वो है भूमि आंवला की। भूमि आंवला की जो है ये एक औषधीय पौधे के रूप में होती है और ये लीवर को डिटॉक्स करते हैं, यानी कि लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, पथरी की समस्या को दूर करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये इसके फंक्शन है भूमि आंवला। आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ये और क्या क्या काम करता है, क्योंकि जब तक हम डिटेल में इस भूमि आंवला के जानेंगे तो कैसे पता लगेगा भूमि आंवला की लीवर के लिए कैसे काम। तो सबसे पहले ये लीवर को स्वस्थ रखने में तो प्रोटेक्टिव करता है, लीवर की सुरक्षा, यानी कि हेप्टोप्रोटेक्टिव इसके अंदर गुण पाया गया है जो लीवर की सुरक्षा करने में मदद करता है। ये गुण जो है ये इसीलिए ये भूमि आंवला की प्रसिद्ध। यह पीलिया और फैटी लीवर जैसी समस्याओं को भी कम करने में सक्षम। और ये जो फैटी लिवर है ये आमतौर पे आम हर आदमी की समस्या है, क्योंकि खान पान गलत होने की वजह से फैटी लिवर आ जाता है। और जो भूमि आंवला की है वो फैटी लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और लीवर की समस्याओं को और भी अदर जो समस्या जैसे पीलिया हो गया या लीवर की और भी समस्या उसको भी ठीक करने में सक्षम। अब जो इसका दूसरा फायदा है वो किडनी स्टोन के लिए है। भूमि आंवला की और क्या काम करता है? भूमि आंवला में डायरेटिक यानी कि पेशाब ज्यादा लाने वाले गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि पेशाब को ज्यादा लाने वाले इसमें गुण पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, जो कि एक पथरी का काम करता है, जिसे हम पथरी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो हमारे किडनी में पथरी बनाते हैं उसको ये कम करने में या उसको निकालने, शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, यानी कि भूमि आंवला की किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज, एसिडिटी और गैस, पेट के अल्सर को कम करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है, यानी कि ये पेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। भूमि आंवला की का जो कैसेला और कड़वापन है, यानी कि तिक्त गुण, जिसे आयुर्वेद में तिक्त गुण कहा गया है, ये मधुमेह के रोगियों के लिए जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको कम करने में मदद करता है, उसके लेवल को कम करने में सहायक। भूमि आंवला की स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि भूमि आंवला की में एंट्रा इन्फ्लेमेटरी और ब्लड प्यूरिफाई के भी गुण जो है वो पाए जाते हैं। ये ब्लड को शुद्ध करके हमारी स्किन, त्वचा संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, स्किन संबंधी जितने भी विकार है उनको ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि ये रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड प्यूरिफाई का काम, और स्किन में निखार लाता है और त्वचा संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको शांत करने में मदद करता है।
भूमि आंवला की जो है ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि बालों को झड़ने से भी रोकता है और बालों की रूसी या बालों की जो प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करने में सक्षम माना गया है भूमि आंवला की के इतने ज़्यादा फायदे। भूमि आंवला की हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए तो शरीर में होने वाली किसी भी तरह की बीमारियां उसको लड़ने में हमारी जो है बॉडी वो सक्षम हो जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतना हमारा बॉडी जो है वो बीमारियों से बचा रहता है। तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी भूमि आंवला की एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जो हैपा केयर कैप्सूल है इसके अंदर भूमि आंवला के सभी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि होल पार्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि जड़, तना, फल, फूल, पत्ते, यानी कि पूरे पार्ट को इसने इस्तेमाल किया। तो कुल मिला के देखा जाए भूमि आंवला की जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाला गया है वो हमारी ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। बालों पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, हमारे लिवर पे काम करता है, हमारे किडनी पे काम करता है, पथरी की समस्या को दूर करता है, मूत्र विकारों को ठीक करता है, बार बार पेशाब पानी की दिक्कत को ठीक करता है। और इस तरह से भूमि आंवला की इसके अंदर जो हर्ब डाली गई है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हर्ब डाली गई है, और पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मेडिसिनल गुण इसके अंदर पाए, जो हमारे लीवर के लिए अमृत समान काम करता है। अमृत की तरह यह काम करता है लीवर के लिए, एक तरीके से बहुत ज्यादा रामबाण का काम है। यानी कि लीवर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भूमि आंवला की उसको ठीक करने के लिए सक्षम माना गया है, आयुर्वेद ऐसा। तो अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट भूमि आंवला। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला है कुटकी। कुटकी क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि ये क्यों इसके अंदर डाला गया है, ये कितनी पावरफुल हर्ब है, इसके बारे में सुनते हैं। कुटकी जो है ये हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाने एक अत्यंत गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, यानी कि इतनी पावरफुल बताया गया है। ये स्वाद में कड़वी, तासीर में ठंडी, यानी कि इसकी जो तासीर बताई गई है वो बहुत ज्यादा ठंडी बताई गई है। और मुख्य रूप से ये लीवर को डिटॉक्स करने में या डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, पाचन में सुधार लाती है और पित्त कफ को संतुलित करती है, यानी कि हमारे दो दोष, पित्त और कफ। पित्त जब इसकी तासीर ठंडी आती है हमारे पित्त दोष को ठीक करती है, और पित्त दोष के साथ साथ कफ दोष पे भी बहुत अच्छा काम करती है। दोनों दोषों को मेंटेन करने में बात, यानी कि इतनी पावरफुल ये जो कुटकी है हर। अब थोड़ा सा कुटकी के बारे में और डिटेल में सुनते हैं कि और क्या क्या हमारे स्वास्थ्य लाभ करती है जो हमारे हैपा केयर कैप्सूल के अंदर डाली। लीवर के लिए रामबाण का काम है कुटकी जो है, ये हमारे बेस्ट लीवर टॉनिक भी बताया गया है, यानी कि टॉनिक के मतलब लीवर के लिए अच्छा काम करने वाली वो बताया गया है। फैटी लीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस पीलिया, जॉइंटिस जैसी, पीलिया को जॉइंटिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो जॉइंटिस जैसी बीमारियों से बचाव कर, लीवर की रिकवरी करती है, बीमारियों से रिकवरी करती है, उसमें भी ये मदद। ये एक बेहतरीन जो है लिवर डिटॉक्सिफायर, लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, जो लीवर की कार्य प्रणाली को, यानी कि लीवर जो जो हमारी बॉडी के लिए काम करता है उस कार्य प्रणाली को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती है। कुटकी के इतने ज्यादा, कुटकी गैस, कब्ज, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को भी बहुत ज्यादा फायदे, यानी कि हमारे पाचन तंत्र पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जब गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है तो भूख नहीं लगती और लीवर भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, एंजाइम प्रॉपर नहीं बन पाते, तो लीवर के बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये भूख ना लगने के लिए भी हमारी जो ये कुटकी है ये भूख को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाने में मदद करती है, और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है,
जिससे बढ़ते हुए वजन को, यानी कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर का वजन बढ़ना शुरू होता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके शरीर के वजन को, बढ़ते हुए वजन को ये मेंटेन करने में मदद करती है। और ये जो शरीर के और भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। यानी कि हमारे जो एलडीएल है, जो हमारे लिपिड प्रोफाइल के अंदर एलडीएल है, जो हमारे लीवर के लिए बैड बैड काम करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, उसको भी कम करने में मदद करता है। ये सिर्फ लिवर के लिए ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये खून की अशुद्धियों को भी ठीक, यानी कि ब्लड प्यूरिफायर का ये काम करता है। जब हमारा खून शुद्ध होता है, खून में कमी आ जाती है तो हमारे स्किन विकार भी बढ़ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ये पित्त दोष पे काम करती है, तो जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो स्किन डिजीज भी बढ़ जाती है। और जब स्किन डिजीज बढ़ती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्किन डिजीज में सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस और स्किन पे एलर्जी जैसे और बहुत सारे रोग, लाल दाने होना, खारिश होना, और भी बहुत सारे स्किन संबंधित और भी बहुत सारे रोग। तो जब पित्त दोष बढ़ता है तो ये स्किन संबंधी दोष जो है वो अपने आप आने शुरू। तो ऐसे में कुटकी जो है वे पित्त दोष को शांत करके ब्लड ब्लड प्यूरिफाई करता है, यानी कि खून को शुद्ध करती है और त्वचा संबंधी बीमारी से बचाने में मदद, यानी कि त्वचा के हर विकार को दूर करने में सक्षम मानी गई है ये जो कुटकी। आयुर्वेद के अनुसार यह टाइफाइड, मलेरिया और बार बार आने वाले बुखार को भी कम करने में असरदार मानी। यह कफ और दोष, जैसे अभी बोला कि कफ और पित्त को शांत करके जुकाम, खांसी जैसे कफ से होने वाले रोग, जैसे जुकाम, खांसी, या फिर गले में खराश होना, या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है, उसको भी ठीक करने में ये सक्षम मानी गई है। कफ संबंधित रोग जितने भी हैं उनको भी ठीक करने में कुटकी जो है ये अच्छी मानी गई है, यानी कि ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है और कफ दोष को भी शांत करती है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो संक्रमण से होने वाले जो रोग है उनको भी ठीक करने में सक्षम, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, या फिर टाइफाइड हो गया, या और भी अदर ऐसे से बहुत सारी बीमारियां जो संक्रमण रोग से होती हैं, तो उसको भी ये ठीक करने में सक्षम मानी गई है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट होती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो हम इन रोगों से बच सकते हैं, मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। जो मौसम के गर्मियों में गर्मियों की बीमारियां, बरसात के मौसम में बरसात की बीमारियां, और सर्दी के मौसम में सर्दी की बीमारियां, इसे बोलते हैं मौसमी बीमारियां। मौसमी बीमारियों को भी कम करने में कुटकी जो है वो सक्षम मानी। तो इसलिए कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुटकी जो है वो हमारे ऑल ओवर बॉडी पे काम करती है, यानी कि स्किन पे काम करती है, हमारे लिवर पे काम करती है, और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि ऑल ओवर पे ये जो हर्ब है जिसके अंदर डाली गई कुटकी ये बहुत अच्छा काम करती है, और लीवर के लिए तो अमृत समान बनती है। तो इसलिए कुटकी जो है ये अच्छी हर्ब इसके अंदर यूज की गई है। और कुटकी के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बात करेंगे कि कुटकी के और कि ये इतने सब फायदे। अगली जो हर्ब इसके अंदर डाली गई है वो है पुनर्वा। पुनर्वा एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जैसे कि अगर हम पुनर्वा का संधि विच्छेद, पुनर प्लस न, पुनर मैंने दोबारा, नया जय जीवन, दोबारा से जीवन, नया जीवन, और नवा मतलब नया। पुनर्वा जो है ये नव जीवन प्रदान करने में सक्षम। इस हर्ब को आयुर्वेद में इसीलिए इसका नाम पुनर्वा रखा गया है। शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, उसको नया जीवन देने में ये जो हर्ब है वो सक्षम मानी, इसीलिए इसको आयुर्वेद में पुनर्वा बताया गया है। पुनर्वा, नया जीवन। तो अब बात करते हैं
इसके मुख्य रूप से ये क्या क्या काम करते हैं? ये किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करती है, सूजन को कम करती है और लीवर को की कार्य प्रणाली को सुधारने में मदद करती है, वजन घटाने में मदद करती है और ये बेहतरीन प्राकृतिक मूत्रवर्धक भी बताई गई है, यानी कि जो डायबिटिक हमारी जो प्रॉब्लम होगा उसको भी सुधारने में मदद करती है। और शरीर के ऐसे अतिरिक्त पानी है कि जिसमें जैसे कहते हैं ना कि लीवर पे पानी आ गया, हमारी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा चढ़ गया, टांगों में स्वेलिंग आ गई, इसमें पानी ज्यादा चढ़ गया, उसको भी हमारी बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में मदद करती है, डिटॉक्स करने में मदद करती है, हमारे बॉडी के वाटर लेवल को कम करने में सक्षम बताई। यह किडनी की सूजन, यूटीआई और बार-बार होने वाली यूरिन की इन्फेक्शन है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, यानी कि ये इस तरह की प्रॉब्लम को कम करने में सक्षम होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली सोजश को कम करने में, कि किसी भी हिस्से में सोजश चेहरे पे सोजश हो, पैरों पे, टांगों पे, घुटनों पे या फिर कहीं और हमारी बॉडी के किसी और पार्ट पे या जैसे कि यूट्रस पे स्वेलिंग होती है, यानी कि जो पुनर्वा है ये हर तरह की स्वेलिंग को कम करने में सक्षम बताई गई है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन में जो गुण पाए गए हैं वो हम हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। पुनर्वा लीवर की कोशिकाओं को सुरक्षित यानी कि लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है, लीवर की जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको स्वस्थ रखती है, सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान पीलिया, फैटी लीवर या फिर लीवर की कोई भी समस्या, ये पीलिया और फैटी लीवर आम प्रॉब्लम बताई गई है, इन सब समस्याओं को ठीक करने में सक्षम बनाई गई है और इसका इलाज पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में किया जाता है। पुनर्वा को लीवर के लिए अमृत समान रामबाण के समान में बता, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी है ये हमारे पाचन को भी बेहतर करती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग, जिसका जितना ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा वो पावरफुल होगा, क्योंकि वो कुछ भी खाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं। तो ये जो जड़ी बूटी बताई गई है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, बॉडी से अतिरिक्त जल यानी कि वाटर रिटेक्शन को भी कम करती है और साथ साथ वजन घटाने में जब हमारा एक्स्ट्रा पानी जब हमारी बॉडी से निकल जाएगा जो सोजिश का काम करता है, शरीर को फुला फुला दिखाता है और फैट में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे शरीर से जब हमारे बॉडी से पानी को कम होगा तो वजन में भी कमी आएगी और वजन घटाने में ये सक्षम। पुनर्वा जो है ये जोड़ों की सूजन को भी कम, यानी कि जोड़ों पे जो आने वाली सोजस है, मसल्स पे सोजस है, उसको कम करने में सक्षम मानी गई है, जोड़ों का दर्द को राहत दिलाने में, यानी कि जोड़ों का दर्द होगा या फिर अर्थराइटिस या फिर इन सब से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसको भी कम करने में ये जो जड़ी बूटी है पुनर्वा ये सक्षम मानी। आयुर्वेद के अनुसार ये जो जड़ी बूटी है, ये जो पुनर्वा है, ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पे को संतुलित करती है, बैलेंस करती है तीनों दोषों का, यानी कि अगर वात बढ़ गया उसको ठीक करेगी, कफ बढ़ गया उसको ठीक करेगी या पित्त बढ़ गया उसको ठीक करेगी, या जो कम होगा उसको अप करेगी, यानी कि इन तीनों दोषों को बैलेंस करती है। त्रिदोष प्रॉब्लम के अंदर जो है हमारी पुनर्वा बहुत अच्छी मानी गई, त्रिदोष को संतुलित करती है, तीनों दोषों पे काम। तो पुनर्वा का बहुत अच्छा योगदान है हमारे तीनों दोषों को कम, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इम्यूनिटी को बढ़ा के तभी हमारे तीनों दोष संतुलित होते हैं। और ये हैप्पा केयर कैप्सूल जो हमारा ये हैप्पा केयर कैप्सूल है, इसके अंदर पुनर्वा की जड़ के पाउडर को इस्तेमाल, यानी कि इसके अंदर रूट पाउडर को इस्तेमाल किया गया है और रूट पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल होने से तो ये पुनर्वा के पूरे गुणों के साथ संबंध है इसके अंदर और ये हैप्पा केयर के अंदर कैप्सूल के अंदर इसको डाल। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए पुनर्वा जो जड़ी बूटी है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी पे काम करती है,
नया जीवन देने में सक्षम मानी गई है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है जीवन की तो उसको सक्षम ये पुनर्वायु ठीक करने में मानी गई है, अच्छी बात। उसके बाद अगली हरफ जो इसके अंदर डाली गई है, पुनर्वा के बाद अगली हरफ जो डाली गई है वो है गुड़ची। गुड़ची को हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गुड़ची को अमृता भी बोलते हैं, गुड़ची को गिलोय भी बोलते हैं, और गिलोय के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और कोरोना ने तो गिलोय को एक अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। लोग भूल गए थे गिलोय के बारे में, लेकिन कोरोना काल आने से सब लोगों को गिलोय का पता लग गया है कि गिलोय हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा काम। तो हम सब लोग गिलोय के बारे में, गुड़ची के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हम गुड़ची के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि गुड़ची जो हर्ब इसके अंदर डाली गई है वो क्यों डाली गई है, उसके क्या क्या बेनिफिट। तो गुड़ची एक बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल हर्ब, इसको आयुर्वेद में पावरफुल हर्ब माना गया। आयुर्वेद में इसको अमृता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये बॉडी पे अमृत समान काम, यानी कि अमृत का मतलब होता है शरीर के लिए अमृत की तरह काम, तभी इसका जो नाम है आयुर्वेद में अमृता के नाम से इसको जानते हैं। तो गुड़ची जो है ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बूस्टर का काम है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर भी बनता है। और ये श्वास संबंधी बीमारियों पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी उस पे काम करती है। ये हमारे पाचन के एंजाइमों को उत्तेजित करते हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एंजाइम बनाता है। जब हमारे एंजाइम स्लो हो जाते हैं तो हमें खाया पिया पचता है, और जब हमारा पाचन स्लो हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो वो हमें पचता नहीं है, और वो जब नहीं पचता तो वो बीमारी का कारण, यानी कि पाचन को उत्तेजित करके यानी बढ़ाने का काम है जो है पाचन एंजाइम को बढ़ाता है। और पाचन जब हमारे बढ़ जाते हैं तो उत्तेजित करके, तो जब बढ़ने लग जाते हैं तो पेट में अपच, गैस और एसिडिटी को जैसी बीमारियां जो है वो दूर होती हैं। और इसके नियमित सेवन से पेट के अल्सर तक में आंतर संबंधी यानी कि आंतों संबंधी समस्याओं में भी इसका लाभ मिलता है। या आंतों संबंधी या पेट की समस्याओं को भी ये दूर करने में सक्षम, जो कि गुड़ची मधुमेह रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण पाए, जो गुड़ची है इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण होने के कारण ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती नहीं है, उसको बैलेंस में या मेंटेन करने में सक्षम मानी गई है। तो मधुमेह रोग में भी ये अच्छी मानी, शुगर लेवल को मेंटेन। गुड़ची एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर, यानी कि ये डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लीवर को नुकसान से बचाती और खून को साफ करती है, लीवर की सुरक्षा करती है। गुड़ची के अंदर एंटी पायरेटिक गुण भी पाए, एंटी पायरेटिक यानी कि ये हमारे बुखार उतारने वाले, जैसे बुखार में बुखार जब चलता है बार बार, अगर हम उसके अंदर गुड़ची का इस्तेमाल करें तो उसको उतारने में भी ये सक्षम माने। तो इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होने के कारण ये बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इनके हर रोग में ये सक्षम बनती है। संक्रमण से होने वाले रोगों को कम करने में भी ये सक्षम बनती है, इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होने के कारण। और साथ साथ इसके अंदर जो पुराने से पुराना बुखार है या जोड़ों का दर्द है, उसको जैसे कि गठिया हो गया या फिर और भी जोड़ों संबंधित कोई भी बीमारी है उसको भी कम करने में सक्षम मानी गई है, क्योंकि ये जो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए, तो जोड़ों को ठीक करने में, जोड़ों की सोजिश कम करने में भी मददगार है, और जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है गुड़ची। अगर हम देखा जाए तो गुड़ची जो है ऑल ओवर बॉडी पे पूरा काम, वैसे आज हमें अमृता, गुड़ची और गिलोय के बारे में ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा फायदा।
क्योंकि अगर देखा जाए कि लोहे के बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में इतना कुछ बताया गया है इसके बारे में, हम सब बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सब इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो गुड़ची है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में काम। और हेपा केयर कैप्सूल के अंदर इसका स्टेम पाउडर यानी कि तने को इस्तेमाल किया गया है और तने के पाउडर को इसमें यूज किया गया है, तभी ये हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी। अगली हर्ब जो इसके अंदर डाली गई है वो है परपट। अगली हर्ब के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर डाली है परपट। परपटी भी एक अत्यंत प्रभावी औषधि आयुर्वेद में बताई गई है। इसका जो कारण है ये मुख्य रूप से पेट के रोगों को, क्रोनिक यानी कि पेट के रोगों को कम करती है और यानी कि दस्त, बवासीर और पाचन संबंधी विकारों को इलाज में भी सक्षम है। यह आंतों की कमजोरी यानी कि इंटेस्टाइन की वीकनेस को दूर करती है। इंटेस्टाइन संबंधित कोई भी बीमारी है उसको ठीक करने में ये सक्षम है। जब हमारी इंटेस्टाइन जो है हमारी कम हो जाती है, यानी कि इंटेस्टाइन कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इंटेस्टाइन जितने भी हम पोषक तत्व न्यूट्रिशन खाते हैं वो इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब नहीं करता और उसको एज इट इज जो भी हमने, मान लो हमने पोषक तत्व डाइट में है और जब हमारी इंटेस्टाइन वीक होती है तो उन पोषक तत्वों को इंटेस्टाइन हमारे एब्सॉर्ब नहीं करती और जब इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होते, पोषक तत्व एब्सॉर्ब नहीं होते, वो एज इट इज उनको फ्लश आउट कर देती है, तो हमें पोषक तत्वों की कमी होती है। जब हमारी इंटेस्टाइन वीक होती है तो हमें बहुत सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, चाहे हम अपनी डाइट में खा भी रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी को लगते नहीं। तो ऐसे में ये आंतों की जो हमारी इंटेस्टाइन की बीमारी है उसको ये इंटेस्टाइन को स्ट्रोंग करने में, मजबूत करने में, इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा अच्छी बताई गई है। पर इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब हमारी इंटेस्टाइन थोड़ी स्ट्रोंग होगी, जो भी हमने पोषक तत्व न्यूट्रिशन डाइट में अपने लिए है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे और जब हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी तो वो हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी लीवर के लिए, लेकिन तब होगा जब हमारी इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो ऐसे ही हमारी डाइट से बाहर निकल जाता है और हमें पोषक तत्वों का लाभ नहीं। तो परपटी जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसके और प्रमुख लाभ क्या क्या है, अच्छे लाभ क्या क्या है। ये पेट के रोगों के लिए जैसे कि अल्सर हो गया, आंतों की समस्याएं होगी के लिए ये अमृत समान माना। ये है मल की अत्यधिक, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने कुछ खाया हमें जाना पड़ता है, फ्लश आउट जाना पड़ता है, यानी कि पोटी जाना पड़ता है, तो ऐसे में मल को वो रोक नहीं पाती और आंतें जो है हमारे सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पोषक तत्व। तो जब मल की अत्यधिक होती है तो उसको कंट्रोल करने में ये सक्षम होनी चाहिए, यानी कि मल को बार बार लैट्रिन जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और भूख को बढ़ाती है, यानी कि भूख बढ़ेगी तो हमें अच्छी भूख लगेगी तो खाना भी ठीक होगा, लीवर भी ठीक होगा। और पाचन में सुधार करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्तस्राव की ब्लीडिंग ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग जैसे कि मासिक धर्म में फीमेल्स के लिए मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग, बवासीर के अंदर यानी कि जब पाइल्स होती है उसमें भी ब्लीडिंग होना, रक्तस्राव, नाक के जरिए जो है ब्लीडिंग होना, मतलब बॉडी के अंदर से कहीं भी ब्लीडिंग होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, जो हमारी ब्लीडिंग होती है उनको कम करके रक्तस्राव को रोकने में ये मदद करती है, नियंत्रण करती है, उसको रोकती है, रक्तस्राव को कम किया जाता है। ये
जैसे कि खूनी बवासीर रोग उसको ठीक करने में सक्षम है। और जैसे मेंसेस का फ्लो ज़्यादा हो तो परपट उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पेशाब में भी खून आता है, यानी कि मूत्र विकार में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसलिए ये जो है परपटी जो है, जैसे कईयों को पेशाब में भी खून आता है, उसको भी ये ठीक करने में सक्षम है। या फिर मूत्र संबंधी और भी विकार होते हैं, जैसे पेशाब का लग के आना, या फिर रुक रुक के बाथरूम आना, पेशाब का गंदा आना, उसको भी ये ठीक करने में सक्षम मानी गई है। तो ये जो परपटी है ये हमारे मूत्र विकारों पे बहुत अच्छा काम करती है। और परपटी हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छी मानी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, ये हमारी शारीरिक वीकनेस को पुराने से पुराने बुखार में, यानी कि शरीर की वीकनेस कब आती है? जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और न्यूट्रिशन कब नहीं मिलता? जब हमारी इंटेस्टाइन काम नहीं करती। और इंटेस्टाइन काम कर रहेगी तो शरीर की वीकनेस में न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो शरीर की वीकनेस भी ठीक होगी। या फिर पुराने से पुराना बुखार, कईयों को ऐसा बार बार बुखार होता रहता है, या पुराना हो जाता है, या हमारे आंतों में दर्द, इंटेस्टाइन में दर्द, इन्फ्लामेशन होना, घाव होना, या कोई और तरह की इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करने में ये सक्षम मानी गई है, यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी। आंतों में अगर दर्द भी है, इंटेस्टाइन में अगर पेन भी है, उसको भी ये ठीक करने में सक्षम मानेंगे। बार बार मल को रोकती है, बार बार हमारे जो है इंटेस्टाइन के फंक्शन को तंदुरुस्त करती है, लीवर के फंक्शन को तंदुरुस्त करती है, और साथ साथ ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, हार्ट के लिए अच्छी मानी। और परपटी जो है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी पे काम, सबसे बड़ा ये आंतों पे काम करना, लीवर पे काम करना, लीवर को डिटॉक्स करना, हर तरीके से ये फायदे। शरीर को ताकत देने में भी इसका बहुत अच्छा अहम रोल। तो ये जो परपटी है इसके और भी बहुत सारे गुण बताए गए हैं, लेकिन आज हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं कि लीवर के अंदर ये परपटी क्यों इस्तेमाल की गई है, इस हैपा कैप्सूल के अंदर ये परपटी क्यों इस्तेमाल की गई है। तो इन 5 जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये हैपा केयर कैप्सूल तैयार है। अभी आपने इन पांचों हर्ब के बारे में डिटेल में सुना है। ये पांचों हर्ब हमारे लीवर के साथ साथ हमारे पाचन पे काम करती है, हमारे ऑल ओवर हमारी किडनी पे काम करती है, हमारी स्किन पे काम करती है, और हमारे बालों पे काम करती है। ये पांचों हर्ब आयुर्वेद के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई है, बहुत ज्यादा पावरफुल बताई गई है। और ये पांचों हर्ब होने की वजह से इस हैपा कैप्सूल की जो है ये पावर भी बढ़, यानी कि ऑल ओवर लीवर के लिए ये अमृत समान कैप्सूल बनाया। तो थैंक्स टू डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इतनी अच्छी ये कैप्सूल हमारी डीएक्सन प्रोडक्ट सीरीज के अंदर को शामिल किया है। और ये बस हमने क्या करना है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या फैटी लीवर की है, या जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में और भी भूख नहीं लगती, वजन बढ़ रहा है, लीवर प्रॉपर से ढंग से काम नहीं कर रहा, या लीवर की कोई भी समस्या, उसमें हमारा जो है हैपा केयर कैप्सूल है ये बहुत अच्छा काम। तो हैपा केयर जो कैप्सूल है ये हमारे लीवर के लिए अच्छा बताया गया है। इसके अंदर जो पांचों इंग्रेडिएंट हर्ब डाले गए हैं वो पांचों की पांच बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर काम। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डोज के बारे में, इसको कौन कौन ले सकता है। इसको सभी लोग ले सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिला। थोड़ा डोज का इसका है कि अगर वैसे हम अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो उसके 2-2 कैप्सूल इसको, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। अगर आप एक सामान्य बीमारी के, अगर लीवर की कोई खास ज़्यादा बीमारी नहीं है, तो हम एक-एक कैप्सूल भी इसका ले सकते हैं। डोज ऑन डिपेंड ऑन कि आपकी बीमारी, उसके हिसाब से हम इसकी डोज को सेट कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह भी हम इसमें ले सकते हैं कि इसकी डोज को कैसे सेट। अगर लीवर की कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम इसके कैप्सूल की डोज को बढ़ा भी सकते हैं डॉक्टर की सलाह। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन भी इस कैप्सूल को ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लेना भी उसको है तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ हर्ब जो है वो थोड़ा सा कई बार काम नहीं कर पाते, तो
जो प्रेगनेंसी में है वो थोड़ा सा हर लेडीज की प्रेगनेंसी अलग अलग तरीके से काम करती है, तो हर लेडीज का सिस्टम जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल को ले सकती है। और बच्चों में जैसे कि आमतौर पे देखा गया है, लीवर की जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे खान पान के कारण होती है, हमारा गंदा पानी पीने के कारण होता है। पेन जो लीवर की प्रॉब्लम होती है वो हमारी पानी की वजह से ज़्यादा होती है। जब हम पानी को शुद्ध नहीं पीते, गंदा पानी पी लेते हैं, या हमें नहीं पता हमारे घरों में कैसी सप्लाई आ रही है, वही पानी जब हम पीते हैं तो हमें बहुत सारी लीवर संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे कि बरसातों की सीजन में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, या हम स्टोर्ड पानी जो पीते हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो पानी संबंधित विकारों को से हमारे लीवर पे जोर पड़ता है और लीवर में विकार आने शुरू होते हैं। तो ऐसे में हैपा केयर कैप्सूल जो है ये हमारे लीवर की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम माना गया है। और लीवर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी हर्ब नहीं है जो नुकसानदेह है। और अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकता है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें नुकसान दे। बस डोज आप अपने डॉक्टर के अनुसार या प्रॉब्लम के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो एक एक कैप्सूल भी अगर ले तो हमारा लीवर जो है वो सही ढंग से काम करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर की सहायता करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। हर तरह की लीवर को बीमारी हर तरह की लीवर की बीमारी को ठीक करने में ये जो कैप्सूल है ये सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आज आपको लीवर हैपा केयर कैप्सूल के बारे में जानकारी मिली होगी, और इसके अंदर जितनी भी हर्ब डाली गई है वो आयुर्वेद के अंदर इतनी पावरफुल हर्ब है, और जो हमारे हैपा केयर कैप्सूल के द्वारा हम उसे अपनी ले सकते हैं और खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। देखो आप लोगों ने देखा है मैडम ने कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल साधारण भाषा में कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि इस हैपा केयर में क्या-क्या डला हुआ है, और इसके अंदर जो-जो हर्ब डली अकेली-अकेली हर्ब को मैडम ने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो हमारे लिए अगर हमने नोट किया होगा तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो गया है कि हम लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस-किस प्रॉब्लम में हम लोगों को दे सकते हैं। तो आजकल मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के बारे में किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा, जिस तरीके से मैडम ने समझाया है। या मैं बताती हूँ कि मैडम बहुत मृदुभाषी बहुत ही साधारण तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से ये बताते हैं, ताकि हम सब लोगों की समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सब कुछ नोट किया होगा, और बाकी इसके बाद भी मैडम की बेटी ने शायद इसके ऊपर भी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली हो, तो भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे हम कई बार होता है ना कि हम जब फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा हो तो मैं काम करूँ, और पैसा क्या कहता है कि तू काम कर तो मैं तेरे पास आऊँ। तो हमने अच्छे से काम करना है जिससे हमारे पास पैसा भी आए और हम हेल्दी भी हों। आज के टाइम में हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अपनी हेल्थ को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, उसके लिए हमें अपने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, और यूज़ करके ही हमने सबको बताना है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, और एक वो होते हैं जो इतिहास रचते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाले बनना है, इतिहास पढ़ना है कि इतिहास रचना है। देखो, हमेशा कोई भी काम करो, पूरे उत्साह के साथ काम करो, क्योंकि उत्साह क्या है, परम बल है। अगर हम कोई काम उत्साह से करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर हम कम उत्साह से काम करते हैं, हमारा तो खुद का भी उस काम में हमारा मन नहीं लगता है। हमने पूरे उत्साह के साथ रिएक्शन में काम करना है, क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं है, हमें बना-बनाया ही सब कुछ थाली में मिला है। हमने खुद खाना है और लोगों के साथ शेयर करना है।
और संकल्प लेके एक दृढ़ निश्चय कि हाँ मेरे को करना है, ये काम मेरा है। हमेशा बिजनेस को अपना सोच के करना है, हमने कभी भी ये सोच के नहीं करना है कि ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी हेल्थ है और मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। कई बार क्या हो जाता है कि मन में आ जाता है कि मेरे काम करने से अपलाइन को कुछ आए, ये हमने बिल्कुल नहीं सोचना है। अपलाइन के लिए तो थैंकफुल रहना है क्योंकि वो हमें इसमें लेके आए हैं, और डाउन की लाइन के लिए उससे भी ज़्यादा थैंकफुल रहना है क्योंकि उनके सहारे पे वही हमारी हेल्पफुल सीढ़ियाँ कह दो, हमारे होता है ना कि सुख में दुख में साथ देने वाले अपने बच्चे। हमने अपनी डाउन लाइन से तो ऐसे प्यार करना है जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उनको बहुत तो ज़्यादा अपने मोहताज भी नहीं करना है, उनको सिखाना है। ये नहीं है कि कर के देना, नहीं वो गलत हो जाता है। उनको सिखाना है ताकि वो भी हमारी तरह ही काम कर सकें। तो संकल्प के साथ काम करना है और हमने ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, खाएँगे तो हेल्थ भी आएगी और जब काम करेंगे और इसके बारे में भी मैं बात करती हूँ, अभी मैंने श्रीलंका टूर अचीव किया था और मैं श्रीलंका जाके आई हूँ। तो जब वहाँ जाते हैं ना और वो इज़्ज़त-मान और मतलब सोचते भी नहीं है, जो लाइफ वहाँ जाके जीते हैं। तो उस लाइफ को जीने के लिए, उस पल को एन्जॉय करने के लिए हमने बहुत अच्छे से काम करना है और टाइमली मैडम आके हमें ऐसी-ऐसी ज्ञान के मोती बाँटती रहती है, वो हमने ऑब्ज़र्व करने हैं, उन्हें ग्रहण करना है और अपनी जो कुछ सीखते हैं, वैसे तो अपनी डाउनलाइन को मीटिंग में लेके आना है, अगर कोई रह जाता है तो उसके साथ सब कुछ हम शेयर करना है। थैंक यू एवरीवन।